दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल एडू फ्रीक्स मतलब कि पागलों पढ़ाई के लिए पागलों की टीम में स्वागत है। अगर आप पढ़ाई के लिए पागल हैं, मतलब पागल का मतलब कि हर काम को छोड़ छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हैं, ज़िंदगी में पढ़ाई के बल पे कुछ करना चाहते हैं बिना किसी का रिकमेंडेशन, जो भी है धरती पे आप आए हैं तो इंसान तो जानवर नहीं बन सकता, इंसान को तो इंसान ही बनना पड़ेगा। और इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम नए चीज़ें सीख के, नए स्किल सीख के, उसी के हेल्प से हम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, या उसी स्किल के बेसिस पे हम कहीं जॉब पा सकते हैं। तो अभी तक आपने सीखा कि लूप्स क्या होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कि एक लाइन ऑफ कोड जो काम करती है। जैसे आप देखेंगे ये प्रिंट जो है ये एक फंक्शन है, मतलब कि ऐसे प्रिंट के आगे जो ब्रैकेट लिखा है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं छोटका ब्रैकेट, छोटका कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। अब इतना शुद्ध हिंदी में तो आजकल कोई नहीं बोलता, फिर भी इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं पैरेंथेसिस। और ब्रैकेट्स चार टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं बार रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं हवाई ब्रैकेट, हवाई कोष्ठक। उसके बाद एक होता है ये जिसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरेंथेसिस, आप इसको बोलते हैं छोटका ब्रैकेट। उसके बाद एक होता है ये जिसको बोलते हैं लोग करली ब्रैकेट या मझोल, हिंदी में बोलते हैं मझोला ब्रैकेट, लेकिन ट्रूली दिस इज कॉल्ड एज ब्रेसेस। अगर आप इसको बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे इसको बोलते हैं बड़का ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट्स। तो हम यूज़ करेंगे इसको पैरेंथेसिस बोलेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस काफ़ी अप्रोप्रिएट है। तो आप जैसे ये फंक्शन है प्रिंट, ये देखिए प्रिंट, हर एक वर्ड जो प्रिंट के बाद ऐसे ब्रैकेट रहेगा, पैरेंथेसिस रहेगा, इसका मतलब कि ये एक फंक्शन है। और इसके अंदर जो हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं कि इस फंक्शन को हम ये दो चीज़ पास कर रहे हैं। तो आपने लिखा आई लव पाइथन, आई लव पाइथन का मतलब कि आपने इस फंक्शन को, मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग पास किया। क्या पास किया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स टुगेदर। लाइक इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है? तो आई से पहले देखेंगे एक वाइट स्पेस है, मतलब ब्लैंक स्पेस, उसके बाद आई है, फिर वापस एक ब्लैंक स्पेस है, फिर है LOVE, फिर वापस ब्लैंक स्पेस है, फिर PYTHON, वापस एक ब्लैंक स्पेस है। तो ऐसे ब्लैंक स्पेस के साथ तो इतने सारे चीज़ पास कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैंक स्पेस भी कैरेक्टर है। और इसमें 1 2 3 4 डाल देंगे, वो भी सब कैरेक्टर है। जितना कीबोर्ड के हेल्प से जो भी आप कुछ बना सकते हैं सब कुछ कैरेक्टर है। आप इसको रन करो, कुछ नहीं होगा, आराम से जो भी आपने जो एंटर किया था वो सब प्रिंट कर देगा। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन। अब हम चाहते हैं कि फंक्शन का मतलब इंडिपेंडेंट चीज़ हो। जैसे हर चीज़ का एक फंक्शन होता है, जैसे डॉक्टर का एक फंक्शन है कि आप डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब आपको बुखार होता है। कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो एक फंक्शन है। आप उस फंक्शन, मतलब कि शॉपकीपर जो है उस फंक्शन है, उससे आप ऑर्डर देते हैं, बताते हैं ये दो वो दो, उसको बोलते हैं पैरामीटर। मतलब आप फंक्शन उसको क्या देते हैं? तो आप लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम देंगे, आपने जो पेपर पे लिखा है कि हमको ये चाहिए, नहीं लिखा है तो मुँहज़बानी देंगे, तो वो आप जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। फंक्शन को पास किया हुआ वैल्यू वो जो आपको देगा वो है रिटर्न टाइप। ठीक उसी तरह से हर चीज़ का फैन जो है एक फंक्शन है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट लेता है, मैकेनिकल एनर्जी से हवा को पुश करता है, दैट इज कॉल्ड एज हवा आ रही है, विंड एनर्जी हो गई। उसी तरह से लैंप एक फंक्शन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और लाइट एनर्जी देता है। तो फंक्शन का एक बिहेवियर होता है जो कुछ लेता है और कुछ देता है। तो जो लेता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और जो देता है उसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। अब हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक फंक्शन ऐसा रहेगा कि आप उसको दो नंबर पास करेंगे, वो आपको दोनों का सम पास करेगा, रिटर्न करेगा। तो फंक्शन क्या लिखेंगे? डेफ। फंक्शन का नाम दे दिए सम, ये है फंक्शन सम। इसको आप दो नंबर पास कर दो तो वो दो नंबर लेगा कैसे? तो ये एक लेगा A और एक हो गया B। माने जो आप पहली नंबर देंगे वो A के अंदर चली जाएगी, दूसरी नंबर जो है B के अंदर चली जाएगी। फिर आप कोलोन डालिए, फिर इसको बोलो देख भैया जो तुझे पास किया था वो रिटर्न कर मुझे इन द फॉर्म ऑफ सम। तो लिखोगे रिटर्न A प्लस B, हो गया, रिटर्न हो गई A प्लस B। उसके बाद जब ये रिटर्न हो गया, इसको कॉल कैसे करेंगे? तो मैं कॉल यहाँ पे करता हूँ,
अब ध्यान दीजिए, ये फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है आपको वैल्यू, मतलब वो आपको वैल्यू दे रहा है। जैसे दुकानदार आपको बोलता है ये लो आपका सामान, तो आप एक झोला देते हैं या फिर वो खुद झोला में डाल के देता है। तो उसी तरह से अगर ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा तो इसको पकड़ने के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल लूँगा। जैसे इसका नाम है सी मतलब कि एक वेरिएबल है। इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। सम फंक्शन को हमने कॉल किया और हमने साथ साथ पास किया 2 नंबर, दैट इज SUM। फिर ये सम को पास करने के बाद आप देखेंगे सम को 10 नंबर पास किया, 12 और 90। ये मुझे जो भी रिटर्न करना है ये सी के अंदर जमा हो गया। अब आप सी को चेक कर लो, सी के अंदर क्या गया। सी के अंदर वही गया होगा जो 12 और 90 का सम है, अगर सब कुछ करेक्ट है तो। लेट्स रन द कोड। सो यू सी, ये बोल रहा है 102 और 12 + 90 इज ऑलवेज 102। ना अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं यूज़र से नंबर लेके इसको देना चाहता हूँ, ठीक है भैया ले लो। तो यहाँ एक नंबर ले लो x इक्वल टू इंट, उसके बाद इनपुट, फिर यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे ये नंबर आप डाल दो। ओके, तो ये पहला नंबर x के अंदर चला गया, जो यूज़र एंटर करेगा वो चला गया x के अंदर। दूसरा जो है इसको हम डाल देंगे y के अंदर, इसको बना दो y, और यहाँ बोल देंगे सेकेंड नंबर। वेयर इज़ माई कर्सर, इट्स वेरी मच हियर। सो ये बन गया सेकेंड, SECOND सेकेंड नंबर। फिर मैंने यहाँ पे वो दोनों नंबर जो x और y का वेरिएबल है वो दोनों को सम में पास कर दो। फिर आप देखो यहाँ पे रिजल्ट। अच्छा चलो ठीक है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे, सॉरी ऐसे नहीं डाल सकते, कोई इसको नंबर ले लेगा। फर्स्ट नंबर डालिए 20, सेकेंड नंबर 80, रिजल्ट हो गया 100। अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा साफ साफ दिखे इसलिए यहाँ लिख दो, देख भाई सम इक्वल्स, यहाँ पे लिख दो प्लस STRC। ओके, एक और ब्रैकेट चाहिए, जितना ब्रैकेट खुले उतना ब्रैकेट बंद हो। इट इज़ द आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो। अब इसको रन कीजिए। रन करने के बाद बोले पहला नंबर एंटर कर दो 122, दूसरा नंबर 872, फिर देखते हैं ये बन जाएगा 994। ये हो गया सम इक्वल टू 994। तो ये हमारा फंक्शन बन गया सम। अब हम जरूरी नहीं कि सम हमेशा कुछ तो कुछ देगा ही, आप ऐसे ही बना सकते हैं डेफ ग्रीटिंग्स। ये फंक्शन आपको ग्रीट करेगा, इसको कुछ भी पास मत करो, क्योंकि इसके देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को मैंने खाली रख दिया, मैंने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं है, मतलब आप इस फंक्शन को कुछ पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको रिटर्न कर सकता है। अगर लिख दूंगा मैं यहाँ पे रिटर्न कुछ भी, तो वापस चला जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ प्रिंट करे, प्रिंट सो वेलकम टू द EduFreaks टीम। ओके, बस खेल खत्म। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको यहाँ से कॉल करता हूँ, पहले इसी को कॉल कर देता हूँ, सीधे इसका नाम लिख दो कि ये तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने सबसे पहला चीज़ क्या आएगा, वेलकम टू EduFreaks टीम। बाद में पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर। और अब आप इसको पहले रन कीजिए, फिर आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, टेंशन मत लो, बस काम करते रहो। वेलकम टू द EduFreaks टीम, एंटर द फर्स्ट नंबर 23, एंटर सेकेंड नंबर 90। हो गया, ये हो गया आपका फंक्शन। इस तरह से करके फंक्शन में हम काम करते हैं, फंक्शन को हम अलग अलग ढंग से बना लेते हैं। इस तरह से करते हुए हमारा फंक्शन काम चलता है। अब अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं एक दूसरा फंक्शन बनाना चाहता हूँ। जैसे अभी जो लोग क्लास 9, 10 में पढ़ते हैं, वो नॉर्मली आजकल तो सब लोग पाइथन नहीं सीखते, पाइथन वही सीखते हैं जो स्कूल में जाते हैं, राइट। क्योंकि जो स्कूल में नहीं जाते हैं उनके अंदर गट्स ही नहीं होगा कि पाइथन सीखने के बारे में कोशिश कर सकें। अब दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। देखिए सबको सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन लोग अलग अलग तरह से अलग एक्टिविटी में लाइफ के बिजी हो जाते हैं, इसीलिए कुछ सीखते नहीं है। हम लोग सीखते रहते हैं, अभी भी हम लोग पाइथन सीख रहे हैं, कर ही रहे हैं, गोलॉन्ग सीख रहे हैं। कल मजबूरी हो जाएगा तो कहीं मिट्टी विट्टी फेंकना होगा, वो भी करेंगे। जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो इंसान की लाइफ में कौन सी कंडीशन आएगी, क्या आएगी, उसके लिए हर चीज़ को तैयार रहना चाहिए। मालिक बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और मजदूर बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कब क्या क्या होगा। फिर भी ये सब स्पिरिचुअल बातों पे
टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम एक फंक्शन डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे। अब जो लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस रूट्स को जो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्लास 10 में लिया है, और ये सिर्फ तो उनके लिए होगा। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए कुछ अलग अलग का चीज़ भी बना सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस फंक्शन का नाम भी मैं लिखता हूँ डेफ क्वाड, क्योंकि ये तो कोई देखने नहीं आएगा ना कि अपने क्वाड नाम लिखा है या क्वांटा लिखा है। तो डेफ क्वाड, अब यहाँ पे हम 3 वैल्यू पास करेंगे रूट्स में, उसको बोलते हैं ए बी सी, क्योंकि आप जिसको फॉर्मूला मालूम है कि बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ए बी सी उसको पास करते हैं सबसे पहले। उसके बाद अब ये हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका हम नाम रखता हूँ इसे कैपिटल डी, और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब ध्यान से आप ये भी सीख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, इसको एस्टेरिक बोलते हैं, जो कंप्यूटर पे मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद डी की वैल्यू आने के बाद हम चेक करेंगे कि डी की वैल्यू है क्या। तो इफ़ d इज ग्रेटर दैन 0, अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो पॉसिबल हैं, दे आर डिस्टिंक्ट। हम लिखेंगे x1 पहली रूट इक्वल टू माइनस बी, दैट इज फाइन, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दैट ऑल्सो शुड बी इन द स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर रहनी चाहिए। तो हम इसके लिए एक फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए, इंपोर्ट मैथ, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करेंगे, वो हमारे पास है math.sqrt। तो math.sqrt फंक्शन को कॉल करो और डिस्क्रिमिनेंट को उसके अंदर पास कर दो, और जो वैल्यू यहाँ से आएगा उस पूरा वैल्यू को ऐड करके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac, दैट इज 2 इंटू ए इंटू सी। ओके, हो गया ये खेल। अब उसी तरह से x2 भी ये चलो कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वे ओ माय गॉड, अंडू कंट्रोल सेट। तो ये हो गया कंट्रोल x2, और ये प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस माइनस। फिर आप यहीं से प्रिंट कर दो, प्रिंट। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेटेड प्रिंटिंग करूँगा। फॉर्मेटेड प्रिंटिंग मतलब कि एक स्टेटमेंट बनाऊंगा और उसी के अंदर लिख दूंगा वैल्यू। तो f1 द रूट्स आर, पहला रूट कहाँ से लूँगा, तो x1 के अंदर से, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालो, एंड दूसरा रूट कहाँ से, वो x2 से ब्रैकेट के अंदर डाल दो, बस हो गया। तीसरा ये एलिफ यूज करूंगा मैं, क्योंकि एक और कंडीशन है, इफ एलिफ d इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो माइनस b अपॉन 2a आंसर हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा x1 इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, बस हो गया। और जो x2 की वैल्यू होगी वही होगी x1 की वैल्यू, x2 इज x1। बस आप इन दोनों को प्रिंट कर दो। ये ऑलरेडी ये लाइन लिखा हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। सिंस हमने x1 x2 ही यूज़ किया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। या फिर आप ऐसा कर दो कि यहाँ पे लिख दो x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा कि इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, मतलब d की जो वैल्यू है फंक्शन के अंदर, यहाँ पे बिगिनिंग में स्टार्ट है, मतलब पूरी फंक्शन की बॉडी में कहीं भी d को हम यूज़ कर सकते हैं, x1 को यूज़ कर सकते हैं, x2 को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करूँ तो वो ये इस ब्लॉक के लिए वो लोकल हो जाएगा, मतलब ये x1 विल सिर्फ ये इन्हीं दोनों के बीच में पहचाना जाएगा। ओके, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे मान लो कि आपके घर में जो आदमी, किसी का नाम, इसमें आपका जो नाम है वो नाम किसी और का हो सकता है, आप अपने घर के लिए लोकल हैं, वो अपने घर के लिए लोकल है, ऐसे। तीसरी कंडीशन हमारे पास बचती है एल्स की, जो हम लिखेंगे कि भैया रूट्स तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो वो रियल रूट्स नहीं होके इमेजिनरी रूट्स होते हैं।
इमेजिनरी रूट्स। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे रूट्स को वापस टाइप करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स maths.py देखता है क्या रूट्स का आंसर देता है, क्योंकि पाइथन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए मैं इस लाइन को यहाँ भी लिखूंगा और इस लाइन को यहाँ भी लिखूंगा। देखना है मुझे कि क्या आता है और आपको भी दिखाना है। मुझे मालूम है क्या आता है, आप भी देखिए तभी मज़ा आएगा। फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। देखिए थोड़ा सा 20 लाइन का कोड हो गया ये। अब हमको यूज़र से वो 3 नंबर लेने हैं और फिर हम वो तीनों नंबर को एक फंक्शन बना के इसको पास कर देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे किराने पे आते हैं। थोड़ा फंड को बढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू इनपुट enter the coefficient of x square। okay, so एक्चुअली x स्क्वायर को मैं ऐसे सिंबल देता हूँ x स्क्वायर। उसके बाद y लिख देते हैं enter the coefficient of x, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको कर देते हैं y। इसका मतलब है enter the coefficient of x। ओके, फिर यहाँ पे लिख दो कंट्रोल करके Z और Z, और यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, मतलब कि जिस टर्म में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म। ओके, हो गया। अब आप फंक्शन को कॉल करें। कौन से फंक्शन को? इसका नाम है क्वाड, और तीनों वेरिएबल पास कर देंगे, क्वाड और x, y, z। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा काम फंक्शन खुद करेगा। तो मैं आराम करूंगा, तो मैं कोड को रन कर रहा हूँ। देखो ये क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो एंटर करता हूँ, 2 इसको लिखता हूँ 4, कुछ भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि उसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ओके, ये क्या बोल रहा है कि मैथ डोमेन एरर, मतलब कि हमने जो डाला वो इस लाइन नंबर एरर। देखिए लाइन नंबर 24 और लाइन नंबर 16 दोनों में ये आंसर आ रहा है गलत। द रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स, इसीलिए ये प्रॉब्लम आया, क्योंकि ये रियल वैल्यूज़ के आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि SQRT सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट्स कैलकुलेट करता है। उसको रूट को कैलकुलेट करने के लिए हमें दूसरा मैकेनिज्म इस्तेमाल करना होगा, जिसको मैं बाद में आपको सिखा दूंगा। अभी के लिए इस लाइन को हम हटा देते हैं, क्योंकि सिर्फ यही काफ़ी है कि रूट्स पॉसिबल नहीं है। सेव कीजिए, कंट्रोल S, वापस कोड को रन कीजिए, और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नंबर एंटर करता हूँ 2, 8 और -11। इस बार कुछ पॉसिबल होगा, और ये दो आंसर हमको दिख रहे हैं 0.09 ये हमारे आंसर है। -0.98382454680408 एंड 0.4620188183167716। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि चैनल में अगर व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। पता नहीं क्या होगा, अभी कभी हुआ नहीं आज तक। और साथ साथ मज़ा भी आएगा बनाने के लिए, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि हमारे एक गाना सुनता हूँ मैं, पंडित हैं बनारस के, जो बोलते हैं कि अगर कोई देखने वाला नहीं रहे तो सुंदरता, वो सुंदरता किस काम की जिसको कोई देखने वाला नहीं हो। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारी वीडियो को आप देखेंगे तो हमें भी बनाने का थोड़ा सा मज़ा आएगा। और वेरी फ्रेंकली अगर आप नहीं भी देखेंगे तो भी मैं तो बनाऊंगा ही, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह से हिंदी में बातें करते करते बनाने के लिए। क्योंकि और कोई सुने या नहीं सुने, रियाज तो करना ही होगा, क्योंकि पाइथन या कोई भी चीज़ हो, अगर आप रियाज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो nothing is granted in this world, my friend. Even knowledge is also not granted. If you not practice, this knowledge will no longer will be yours. Means जो चीज़ आप जानते हैं वो ख़त्म हो सकती है अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।